मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मई माह के अंतिम सप्ताह 26 मई से लेकर 1 जून मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। होगा महत्वपूर्ण बदलाव। अब तो गुरु शनि राहु और केतु की चाल में भी आ चुका है बदलाव। इस बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह बदलाव जीवन में जबरदस्त यू टर्न के संकेत दे रहा है। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में फर्श से अर्श तो अर्श से फर्श पर ला पटकता है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं। आने वाले समय में ग्रह गोचर उज्जवल भविष्य के संकेत दे रहा है। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र की चाल में बदलाव आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। इस बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। बुध की चाल में बदलाव इस सप्ताह देखने को नहीं मिलेगा। पूरे सप्ताह बुध 12वें बाधक स्थान पर संचार कर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। बुध के साथ आरोग्य कारक सूर्यदेव भी बाधक स्थान पर संचार करेंगे। राशि स्वामी बुध और आरोग्य कारक सूर्यदेव दोनों का बाधक स्थान पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। पूरे सप्ताह की तुलना में 26 मई की दोपहर से लेकर 28 मई की दोपहर तक अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि इस अवधि में बाधक स्थान पर सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा भी संचार करेगा। ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का बाधक स्थान पर संचार, ऊपर से उन पर शनि की कुदृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। वह दोस्त जो आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, इस अवधि में वह अधिक सतर्क रहें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। इस सप्ताह शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह बदलाव लाभप्रद रहेगा, लेकिन यह बदलाव सप्ताह के वीकेंड में 31 मई को देखने को मिलेगा। 31 मई तक शुक्र कर्म भाव और उच्च राशि पर संचार करेगा। शिक्षा के संबंध में शुक्र की यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। 31 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव से शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और क्रिएटिविटी का पूरा शुभ फल सफलता के रूप में मिलेगा। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, सम्मिलित होने के लिए 31 मई के बाद का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। वीकेंड में शुक्र की चाल में बदलाव यहाँ विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी में निखार पैदा करेगा, तो वहीं प्रेमियों के प्रेम जीवन को आनंद, रोमांच और प्रसन्नता से भर देगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। 31 मई को प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार और प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड प्रेमियों के लिए मानसिक सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। प्रेमी जन के साथ मौज मस्ती करते हुए अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो पूरे सप्ताह की तुलना में 28 मई की दोपहर से लेकर 20 मई की दोपहर तक दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु है।
आजकल गुरु आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं। प्रथम भाव से गुरु की दंपत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगी। 28 की दोपहर से 30 की दोपहर तक गुरु के साथ चंद्रमा का युति योग अधिक उत्तम रहेगा। गुरुदेव के साथ चंद्रमा की भी सप्तम भाव दंपत्य भाव पर दृष्टि पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा को विशेष स्थान दिया गया है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बात करें भाग्य की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव है। शनि का कर्म भाव पर गुरुदेव की राशि मीन पर संचार भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन मेहनत पसंद शनि के प्रभाव से आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। वैसे भाग्य भाव पर राहु का संचार और उस पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि अचानक से भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। इसलिए अपना कर्म करते जाएं, भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। करियर के दृष्टिकोण से भी शनि का गोचर उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों में पहले से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्म भाव का स्वामी गुरु भी आपकी राशि पर संचार कर उत्तम स्थिति में आ चुका है। गुरुदेव का शुभ गोचर भी भाग्य और कर्म को मजबूती प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बुद्धि बल और ज्ञान का भी बहुत लाभ मिलेगा। बात करें संतान क्षेत्र की तो इस सप्ताह शुक्र की चाल में बदलाव संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी शुक्र है। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का वीकेंड संतान के संबंध में अधिक उत्तम रहेगा। 31 मई को संतान भाव का स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर दूर कर देगा संतान से संबंधित सभी क्लेश। लाभ भाव से शुक्र की संतान भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान के माध्यम से लाभ के प्रबल योग बनेंगे। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाले तो इससे सरलता से समझ आएगा और देखने में भी आनंद महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के लाभ भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगा। धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लेकिन मंडे को अधिक समय तक चंद्रमा की यह स्थिति नहीं रहेगी। 26 मई की दोपहर के 1:40 पर चंद्रमा आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा का पिछला आय भाव पर गोचर आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा था, लेकिन अब चंद्रमा का व्यय भाव पर गोचर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। 26 की दोपहर से लेकर 28 की दोपहर तक चंद्रमा व्यय भाव पर बना रहेगा। मान सम्मान कारक सूर्य और राशि स्वामी बुध पहले से व्यय भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहे हैं। अब चंद्रमा का भी बाधक स्थान पर संचार अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में 26 की दोपहर से लेकर 28 की दोपहर तक अधिक सतर्क रहें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाए रखें। यह तीनों ग्रह शनि की कुदृष्टि में भी रहेंगे, इसलिए अधिक सावधानी बरतें। इन 2 दिनों में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। इस अवधि में दंड स्वरूप सरकारी जुर्माने वगैरह से भी बचे रहें।
28 मई की दोपहर के 1:36 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। राशि पर गज केसरी राज योग का निर्माण होगा। मन में महसूस और सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। मन में सुख शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। गुरु और चंद्रमा की व्यापार भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी फायदेमंद रहेगी। व्यापार में तेजी आएगी। अच्छी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 28 मई की दोपहर से लेकर 30 मई की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 30 मई की दोपहर के 3:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का धन भाव चंद्रमा का अपना भाव है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का धन भाव पर संचार और मंगल के साथ युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह उत्तम रहेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ में ना उलझें। वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखें। उधर 31 मई का राशि परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण और लाभप्रद रहेगा। सप्ताह के वीकेंड में 31 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। यह भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। एक तरह से समझें, इस सप्ताह का गेम चेंजर बदलाव साबित होगा। मिथुन राशि वाले हर किसी को शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग के माध्यम से लाभ के अवसर मिलेंगे। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर शुक्र की अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।